वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत जी, आइए पहले कुछ देर मूल मंत्र का जाप कर लिए सारी संगत मिलकर। गुरु नानक मेहर करे, मन को शांति आ जाए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री सुखमणी साहिब जी के बारे में उच्चारण करते हैं। श्रवण कीजिए। नेकी केरी महकल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे। जिसका सास न काटत आप ताको राकत देकर हाथ। मानस जतन करत बहुपात तिसके कर्तव्य बिरथे जात। मारे न राखे और न कोय सरब जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणे। इस वक्त सारे संसार में नेगेटिविटी छाई हुई है, हर कोई डरा हुआ है। और इस वक्त ये वाणी वो ताकत देती है साथ संगत जी, अगर समझ में आ जाए ज्ञान हो जाए तो डर खत्म हो जाता है। दास का सोशल मीडिया से दास बहुत दूर ही रहता है, पर इन दिनों में मेरा सोशल मीडिया में आने का कारण यही है कि बहुत नेगेटिविटी फैल गई है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप आओ, तो मेरा मन किया कि मैं, क्योंकि हमारा सहारा किसी का कोई सहारा, हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ गुरु नानक गुरबाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से बात को समझिए। ये नेगेटिविटी क्यों फैली हुई है, ये नेगेटिव क्यों हो गए सबके विचार? क्योंकि अज्ञान है, ज्ञान की कमी है। वाणी कह रही है, बड़ी ध्यान से सुनिए गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। नेकी कीरी महकल राखे पसम करे लश्कर कोट लाखे। अगर वो निरंकार अपनी सत्या एक चीटी में डाल दे तो एक चीटी लाखों की फौज को खत्म कर सकती है। ये उसकी ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पसम करे लश्कर कोट लाखे। जिसका सास न काटत आप ताको राकत देकर हाथ। जिसको वो मृत्यु नहीं देना चाहता उसे अपना हाथ देख के उसकी रक्षा करता है।
और जिसे मारना चाहे कोई बचा नहीं सकता। मानस जतन करे तो वह पात, तिसके कर्तव्य बिरथे जात। इंसान बहुत तरह की चतुराइयां करता है पर उसका कोई बल नहीं चलता। आप देख रहे हो चल रहा है? नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडानी। किस बारे में विचार कर रहा है? ध्यान से समझिए। आज हमारे मन में नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि पूरा दिन न्यूज़ में एक ही खबर चलती है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। नेगेटिव खबरें पूरा दिन। वो पूरा दिन बैठ के लोग घर में सुनते रहते हैं। जब पूरा दिन एक ही बात सुनते रहेंगे आदमी डरना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो न्यूज़ दिन में एक बार देखा कीजिए जानकारी के लिए, क्योंकि जानकारी ज़रूरी है, पर एक बार देखा बस टीवी बंद। क्योंकि जो सुनेंगे उसका प्रभाव मन पे पड़ता जाएगा, पड़ता जाएगा। एक जेन्युइन रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 97 मरीज जो कोरोना वायरस के घर में ही ठीक हो जाते हैं। जेन्युइन रिपोर्ट है लंदन की। 100 में से 97 मरीज घर में ही ठीक हो जाते हैं। कई लोगों को हुआ होता है, बताते नहीं, डरते हैं, और सर्दी बुखार होता है, ठीक हो जाते हैं। 3% केसेस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे ना कि कितने लोग रोज मरते हैं डेली, वैसे तो 1.5 लाख लोग रोज मरते हैं दुनिया में। और कोरोना वायरस से अभी तक 60-70 हज़ार लोग मरे हैं अभी तक, इतने दिनों में। पर क्योंकि न्यूज़ में हम बार बार इसे सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि हम मर जाएंगे। एक बात थोड़ी विचार करने वाली है साथ संगत जी। मुझे भी बहुत लोग बाहर जाने से रोकते, सेवा करने जाता है तो, कि कोरोना है, मत जाओ मत जाओ। मेरा फिक्र होती है लोगों को या घर वालों को भी। तो मैं समझाता हूँ कि अगर मैं कोरोना से नहीं मरूंगा तो क्या कभी मरूंगा ही नहीं? विचार कीजिए। जिसका सांस न काटत आप ताको राखत देखा। अगर उसने मारना है तो कोरोना एक बहाना है, अगर उसने बचाना है तो कोरोना ने क्या करना है? अगर उसने मारना है तो कोरोना एक बहाना है। इसका मतलब ये नहीं, साथ संगत जी एक बात यहाँ पे बता दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर घूमना शुरू कर दें। ध्यान से एक बात को समझना, यहाँ पर थोड़ी ज्ञान की बात है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रोड क्रॉस करो, पर ध्यान से। क्या कहते हैं? रोड क्रॉस ध्यान से करना। पर ये नहीं कहते रोड क्रॉस डर के करना। ध्यान में और डर में फर्क होता है। सावधानी बरतने में और डरने में फर्क होता है। रोड क्रॉस करना ध्यान से, लेफ्ट राइट देखकर गाड़ी ना आ रही हो, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से हमने ध्यान से रहना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, हैंड वॉश करनी है, जो भी है। कुछ बातें दास यहाँ पे बता दी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, घर में रहिए, ये सावधानी है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि रोड क्रॉस करने के टाइम सावधानी से रोड क्रॉस करो, हैंड वॉश करनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है, घर में रहना है। बाहर से कोई भी सामान आप खरीद के लाते हो तो एक टेबल पे उसे रख दीजिए। 28-30 घंटे के लिए उसे भूल जाइए कि वो है, उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उसका फिर वायरस वहाँ मर जाता है 24 घंटे में, जो साइंस कह रही है। उसके बाद उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर बाहर जाते हैं तो बाहर के जूते अलग, घर के जूते अलग। आते ही सारे कपड़े उतार कर डिटर्जेंट में डुबोकर नहान लेना है। ये कुछ बातों का ख्याल हमें रखना है, ये सावधानी है, पर डरना नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ध्यान देना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता उस बात की कर कि मेरे साथ कहीं वो ना हो जाए जो किसी के साथ ना हुआ हो। ध्यान देना, अनहोनी किसे कहते हैं? कि वो किसी के साथ ना घटी हो, वो घट जाए तुम्हारे साथ। पर मौत तो होनी है, और कुछ जीवन में हो ना हो। हम जो हमारी कई तरह के विचार है, हमें ऐसा बन जाए, हम बड़े बन जाए, हम ऐसा हो जाए, वो हो जाए, वो हो ना हो, उसका कोई गारंटी नहीं। पर मरने की तो 100% गारंटी, हर एक ने मरना है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी इनडायरेक्टली ये समझा रहे हैं कि मौत से क्या डरना, वो तो आनी ही है, वो तो आनी ही है। तो क्या करें? पर ये क्या ये डर बातों से निकल जाएगा? क्या मैं बोल रहा हूं कि आप डरो मत, अब डरना छोड़ दोगे? नहीं। कबीर जी ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया है। क्या कहते हैं कबीर जी? कि मन ना डिगे तन काहे को डराए। कि मेरा मन नहीं डर रहा तो मेरा तन क्यों डरेगा? उनको, कबीर जी को संगलों से बांधकर नदी में डुबोने की कोशिश की गई, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के आगे फेंका गया, पागल हाथी के आगे, कि वो उसे कुचल दे। पर कबीर जी अपने मन से बात कर रहे। क्या कहते हैं? कि मेरा मन नहीं जब घबराता तो तन क्यों घबराए? पर पूछा गया आपका मन क्यों नहीं घबराता? तो आगे पंक्ति में उन्होंने कहा, चरण कमल चित रहियो समाए। ये सार है साथ संगत जी। जिसका चित्त निरंकार के चरणों से जुड़ गया, जिसका चित्त नाम से जुड़ गया, फिर ये डर खत्म।
कोरोना हो या कोई और हो, डर किस बात का, नेगेटिविटी क्यों, मुंह में स्माइल क्यों खत्म हो गई लोगों के? स्माइल कीजिए, खुश रहिए, नाम जपिए, अमृत वेला संभालिए, किस बात का डर? ये नेगेटिविटी खत्म कीजिए अपने मन से। सबसे पहली बात, वो बात मेरी जरूर याद रखिए, न्यूज़ दिन में सिर्फ एक टाइम देखनी है और टीवी बंद। और ये समय मिला है, दो तरह के लोग होते हैं साथ संगत जी। एक अज्ञानी, वो टाइम पास करने के रास्ते ढूंढते हैं, बेचारे घर में बैठे कैद हो गए हुए हैं, वो टाइम पास करने के बहाने ढूंढते हैं। हमें भी सोशल मीडिया पे बताते हैं ऐसे टाइम पास करो, ऐसे टाइम पास करो। पर जो ज्ञानी होते हैं वो टाइम को सफल करने का रास्ता ढूंढते हैं। सफल टाइम पास तो वो कोई करे या ना करे, टाइम ने पास हो ही जाना है, चाहे कोई रो कर करे चाहे खुश होकर करे। पर टाइम सफल केवल एक ज्ञानी कर सकता है। ये मौका है, दास ने पहले भी कहा था, इफ़ यू कांट गो आउटसाइड गो इनसाइड। ये टाइम है आपके पास, ये मौका है आपके पास कि जो आप कहते हो, जब दास कहता था 40 माला मूल मंत्र का नियम बनाइए, तो लोग कहते थे हम दुकान संभालते हैं, हम ये है वो है, टाइम नहीं है। अब समय मिला है। कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं जो कहते हैं कि 40 माला मूल मंत्र करें कैसे, किस तरह से किए जा सकते हैं, क्योंकि हमें एक माले में बहुत टाइम लग जाता है। आप कहते हो अमृत वेले में करो, इसको थोड़ा दास खोल के समझा दे। 40 माला मूल मंत्र का जो जाप है वो एकदम इंसान नहीं कर सकता। पहले 6 माला का जाप, फिर 13 माला का, फिर 26 का। देखिए इसमें ना स्पीड बढ़ानी नहीं पड़ती, ये गुरु नानक की कृपा बढ़ती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही आप नेम बढ़ाते जाओगे आपकी स्पीड सहज में बढ़ती जाएगी, कोई अक्षर नहीं छूटेगा, कोई अक्षर नहीं छूटेगा, स्पीड सहज में बढ़ती जाएगी। और एक दिन आप 40 माला मूल मंत्र, लोग कहते हैं किसी को 18 घंटे लगते हैं, किसी को 16। पर दास तो ऐसे लोगों के साथ रहे कि 1 घंटे में 40 माला करते हैं। ठीक है, आप 2.5 घंटे में 40 माला में आराम से कर सकेंगे, आराम से। ये दास गारंटी लेता है, अगर 6 महीने तक कोई अभ्यास करता रहे तो 2.5 घंटे में 40 माला मूल मंत्र का जाप हो जाता है। ये बहुत सहज की बात कर रहे हैं दास। बैठे तो बहुत आगे भी हुए हैं लोग, बहुत इससे भी आगे। तो मन बनाइए, अमृत वेला पूरी। देखिए इतना गुरु ने टाइम दिया है, इतनी कृपा की है, इतनी ज़्यादा। पूरी रात, दिन में आराम कर लीजिए, रात को 12 बजे उठिए, स्नान कीजिए, पूरी रात का आनंद लीजिए, पूरी रात जुड़ जाइए गुरु के चरणों से। ये मौका मिला है, किसी प्रकार ये कर लीजिए। और दूसरी दास की हाथ जोड़कर एक बेनती है, बहुत ज़रूरी बेनती। इस वक्त गरीब लाचार जो आपके आसपास पड़ोस में कहीं पर भी, सारे संसार को दास कह रहा है इस वक्त, गुरु ने अगर आपको कुछ दिया है, कैपेसिटी है, तो अपने आसपास नज़र डालिए, अपने हाथों से कुछ बनाकर उन्हें किसी प्रकार से भी कोई मदद कर सकते हैं, राशन की, रोटी की। जानवरों के लिए तो दास आप सबसे हाथ जोड़ेगा कि अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपने घर के टेरेस पे पानी के बर्तन रखिए, चिड़िया कबूतरों के लिए कुछ दाने रखिए ताकि वो खा सके। आजकल उनको नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हैं, राशन सब बंद है, होटल्स बंद हैं, कुत्ते भूखे मर रहे हैं। हर एक का जितना आपसे हो सके, जितना हो सके वो कीजिए। ये मौका मिला है, गुरु नानक ने आपको सेवा का मौका दिया है, गुरु नानक ने आपको सिमरन का मौका दिया है। इसमें मुझे हैरानी इस बात की होती है, दूसरों की तो चलो कोई बात नहीं, पर जो अमृत वेले से जुड़े हुए हैं, जो नाम जपते हैं, वो कैसे नेगेटिविटी की बात करते हैं, वो कैसे मन, उनके मैसेजेस आते हैं, मन बैठा हुआ है। किस बात से मन बैठा हुआ है? जब हमारे पास गुरु नानक है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता, मरना चेत न आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा। नाम त्यायन सुख फल पायन, 8 पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। सब ते वड्डा कोरोना क्या है? ये मुझे तो लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, चाहे कोई कुछ भी कहे। देखिए जिनके घर में मौत हो रही है, मैं मानता हूँ उन्हें दुख होगा, किसी को भी होगा, किसी के घर में मौत होगी, पर मौत तो होनी ही है ना, ये तो बहाना बनना है। रोज 1.5 लाख लोग रोज मर रहे हैं, अब तो कम हो गए, ना एक्सीडेंट से कोई मर रहा है, सब घर में बैठे हैं, ना किसी तरह से कोई मर रहा है। मौत जिनकी आई है कोरोना उनके लिए बहाना है, पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पूरे अर्थ हील हो रही है, पूरे अर्थ, पोल्यूशन खत्म हो गया है, जानवर रोड पर आ गए, समुद्रों का पानी, नदियों का पानी साफ हो गया है। एक तरह से मुझे लगता है जैसे भगवान ने ये बीमारी इसलिए बनाई है, बहाना चाहे चाइना बने चाहे कोई और, ये बीमारी इसलिए आई है ताकि पूरी जो पृथ्वी जो जख्मी थी
उसके जख्म भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, समझदार दुख में से भी सुख ढूंढ लेता है और मूर्ख सुख में से भी दुख ढूंढता है। अब हमने फैसला करना है, हमने समझदार बनना है, ज्ञानी बनना है, या मूर्ख और अज्ञानी बनना है। दास की हाथ जोड़कर बेनती है कि डर अपने मन से खत्म कीजिए, और ये एक ही तरह से खत्म होगा, चरण कमल चित रहे हो समाए। चरण कमल चित रहे हो समाए, कि मेरा मन गुरु के चरणों से जुड़ जाए। जिसका जुड़ गया डर खत्म। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे कि हमारा डर खत्म हो जाए। दास कोशिश करेगा कि रोज आए, नहीं तो एक दिन छोड़ के दास ने मैसेज डलवाया कि एक दिन छोड़ के दास इस पर, क्योंकि 5 बजे हमने गुरु नानक की मेहर से साथ संगत जी, आप सब संगत के सहयोग से, ये अमृतवाला ट्रस्ट, नानक रोटी ट्रस्ट, पूरे संसार में तकरीबन इस वक्त 70 के करीब सेंटर हैं जो डेली, 350 सेंटर तो हैं ही गुरु नानक की मेहर से। 70 के करीब सेंटर ऐसे हैं जो डेली हज़ारों लोगों को जाकर लंगर बांटने की सेवा करके आते हैं। ये जो सेवादार है सुबह 5 बजे से आ जाते हैं साथ संगत जी। 5 बजे से लेकर पहले सब्जी खरीद के लाते हैं, काटते हैं, बनाते हैं, दोपहर को बांट के आते हैं, फिर शाम का बनना शुरू होता है। 5 बजे लंगर बांटने जाना होता है, दास की भी सेवा होती है। तो इसलिए दास ने यह टाइम रखा था 4:30 से 20 मिनट, ताकि 5 बजे सेवा के लिए हम जा सकें लंगर बांटने के लिए। दास ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई सवाल भी ये है साथ संगत जी यहाँ पर किसी का, कि आप तो कहते हो कि दान करते हैं तो छिपा कर करते हैं, एक हाथ दे दूसरे हाथ को पता न लगे। आप स्टेज पर ये कहते हैं और ख़ुद आप ये पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं कि आप लोग सेवा कर रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझ ले साथ संगत जी। बिल्कुल सही बात है, दान एक हाथ करे दूसरे हाथ को ना पता चले, यही कंसेप्ट है सेवा का, तभी दान प्रवान है। बात को समझना दास जो कह रहे हैं, सेवा वही प्रवान है जो बीज धरती में छिप जाए वही उगेगा, जो दिख गया वो नहीं उगेगा। पर ये पर्सनल लेवल की बात है। अब यहाँ पर लंगर बन रहा है, मैंने कितनी सेवा की है, मैंने कितने चावल दिए, कितनी दाल, कितने शक्कर दिए, मैंने कितने पैसे दिए, मुझे ही पता है। ये मुझे लोगों को नहीं बताना है। सेवादार ने कितनी किसने सेवा की है वो नहीं सोशल मीडिया पे हमने बताना है कि हमने इतनी सेवा की, इतने लाखों की सेवा की। पर जब एक संस्था काम करती है, एक ट्रस्ट काम करता है, तो उसे दिखाना जरूरी होता है। क्योंकि जब एक संस्था काम करती है तो एक पर्सनल आदमी का काम नहीं है, ना कि पर्सनल किसी का नाम है, ये संस्था का नाम है। मैं चला जाऊंगा, अमृतवाला ट्रस्ट, नानक रोटी ट्रस्ट फिर भी रहेगा। ये संस्था रहेगी जो ये काम करती रहेगी। संस्था, यहाँ पर संस्था मेन है, ट्रस्ट मेन है। हजारों लोग आज ट्रस्ट से जुड़े हैं क्योंकि वो देखते हैं तो जुड़ेंगे ना। अभी देखिए, अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए दान किए प्रधानमंत्री फंड में, पीएम को दिए। वो छिपाकर भी दे सकता था, पर उसने दिखाकर दिया। क्यों? ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी दे, और उसके बाद लाइन लग गई देने वालों की। बात को समझिए, जब एक संस्था काम करती है तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए वीडियोज और फोटोज, पिक्स अपलोड किए जाते हैं, दिखाने के लिए नहीं। दिखाना वो होता है जब हम पर्सनल लेवल पे किसी का नाम लिखे, भाई इस आदमी ने 10 लाख किए, इसने 5 लाख किए, नहीं। ये वो हो रहा है ताकि और से और संगत बढ़ती जाए। आज अगर हम 10,000 लोगों को खाना पहुंचा रहे, गुरु नानक मेहर करे सब जगह पर, इस सेंटर से केवल 10,000 जा रहे हैं, उल्लासनगर की जगह सेंटर से 10,000 लोगों को अगर रोज़ खिलाया जा रहा है, तो कल को 15,000 20,000 भी हो जाए। और वो संगत के सहयोग से ही हो सकता है। संगत जुड़ती कैसे है? मीडिया से, वो देखती है। मुझे विश्वास है आप मेरी बात को समझ पाएंगे जिन्होंने सवाल पूछा है कि दिखावा वो होता है जो कोई एक आदमी पर्सनल लेवल पे करे। पर जब एक संस्था काम करती है, जैसे बीइंग ह्यूमन हो गई, ऐसे बहुत सारे रोटरी हैं, वो तो दिखाना पड़ता है, वो दिखावा नहीं है, वो लोगों को जोड़ने के लिए एक तरीका है। तो साथ संगत जी, फिर से दास लास्ट में, आखिर में सारी संगत से हाथ जोड़कर बेनती करेगा, अपने आसपास ध्यान दीजिए। समय है आपके पास, सेवा सिमरन में समय लगाइए। जितनी हो सके गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सेवा कीजिए, और जितना हो सके सिमरन कर लीजिए। ये समय है। और मुस्कुराइए, डरिए मत, चिंता ताकि कीजिए, जो अनहोनी होए डरना नहीं है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रया समाए। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास गुरु नानक है। गुरु नानक, अगर मानो छोटी सी बात दास कहता है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मुझे कोरोना वायरस हो गया और मैं मर गया, तो ये मौत भी तो इससे अच्छी कौन सी मौत होगी कि सेवा करते हुए मर गया।
इससे अच्छी कौन सी मौत होगी? घर में बैठ के बिना निकम्मे होकर मरने से अच्छा है कि कोई काम करते हुए सेवा, बेमतलब बाहर नहीं निकलना, पर आप किसी की सेवा करने, कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो, तो और क्या चाहिए? गुरु नानक मेहर करे साध संगत जी, गुरु नानक मेहर करे, हमें ये सुमत बख्शे, हमारे मन से डर खत्म करे। कल फिर या परसों ही दास फिर आपकी संगत के समक्ष होगा, और आज जितने भी सवाल आए हैं दास उन्हें पढ़ेगा, देखेगा, और जो कीमती सवाल होंगे उनके दास सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगा दास। तो इतनी सेवा प्रवान कीजिए। दास को सेवा पे जाना है अभी लंगर बांटने। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है, हाँ 2 पंक्तियाँ गा लेते हैं, संगत की फरमाइश आ रही है, 2 पंक्तियाँ गा लेते हैं। मेरा कोई नहीं बिन तेरे मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणांच तेरे रखे आसर बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, आया दर तेरे गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे, गुनाह बख्श मेरे। एहो अर्ज करा बाबा खावा ठोकराना में दर बदर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणांच तेरे रखे आसर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।